कृष्ण की वाणी। बच्चे, कितने भी बुरे दिन क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मेरे बच्चे। तुम हिम्मत मत हारना, उस परिस्थिति का तुम डटकर सामना करना मेरे बच्चे। मैं तुझे इस भवसागर से पार उतार दूंगा मेरे बच्चे, पार लगा दूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत करना। और जो मनुष्य अपनी पीड़ाओं को सिर्फ गले लगाकर जीता है ना, वो निर्बल बन जाता है मेरे बच्चे। और जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ा को अपना समझता है, अपने हृदय से लगाता है ना, तो वो बलवान होता है मेरे बच्चे, वो बलवान बन जाता है। जो अपने ही दुख दर्द को हमेशा रोता रहता है, अपने ही दुख दर्द को आगे रखता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। और वही अगर दुनिया की, समाज की, इस सृष्टि के दुख को देखकर उनकी मदद करता है ना, तो वो बहुत बलवान होता है। अपने आप में ही वो बहुत सर्वोत्तम हो जाता है मेरी नज़रों में भी। और सुनो, जैसे मेरे बच्चे, अगर जल गंदा हो जाए ना, तो हम उसे हिलाते नहीं हैं, उसे शांत छोड़ देते हैं। क्योंकि जब वो शांत हो जाएगा तो पानी की गंदगी अपने आप तले पर बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर पानी पीने लायक हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट है ना, तो बेचैन मत हो, इधर उधर बिल्कुल मत भागो, इस दरबार में उस दरबार में बिल्कुल भी मत भागो मेरे बच्चे। बस शांत होकर एक जगह बैठ जाओ और अपने कृष्ण को ध्याओ, अपने कृष्ण का नाम जाप करो, भागवत गीता पढ़ो, मेरे मंत्र जाप करो और शांत रहो। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में लीलाएं होंगी, कैसे सब कुछ हो जाएगा। जो नहीं होता वो सब हो जाएगा जो होना है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे भागा दौड़ी करने से, इधर उधर पूछने से, हर दरबार में जाने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बस तुम्हारा समय व्यर्थ होगा और तुम बस भागते ही रह जाओगे, अपने मन को परेशान करोगे। बार बार अपने मन को तुम अशांत कर देते हो। तुम्हारा मन और तुम्हारी सोच बार बार परेशान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग के कारण। अपने दिमाग को शांत रखा करो, और जितना तुम्हारा दिमाग सकारात्मक रहेगा ना, तुम्हारे साथ सकारात्मक चीज़ें भी होंगी मेरे बच्चे। तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है मेरे बच्चे, तो तुम किस बात की चिंता करते हो। तुम्हारे घर में कभी अन्न की, वस्त्र की कभी कमी नहीं आने दूंगा, और आने भी नहीं दी है। ये जानते हो ना तुम कि तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे घर पर कभी भी कोई काम अटकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। जब भी कोई काम अटका है, उस काम को मैंने स्वयं आकर करवाया है मेरे बच्चे। जब भी तुमने कहा कि कृष्ण मुझसे ये नहीं हो पा रहा, या यहाँ मैं अटक रहा हूँ, वो करवाया ना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे कभी सर झुकने नहीं दिया, तुम्हारी हमेशा लाज बचाई है और आगे भी बचाऊंगा। इतना तो भरोसा रखो ना अपने कृष्ण पर। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वार पर जो भी आता है ना, उसे मैं ही भेजता हूँ मेरे बच्चे। चाहे वो कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या कोई प्राणी हो मेरे बच्चे, वो मेरा ही रूप धारण कर कर तुम्हारे घर पर आता है सेवा के लिए मेरे बच्चे। मैं जब तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ ना, तो बस मैं किसी न किसी को भेज देता हूँ मेरे बच्चे, और तुम उसे लौटाया मत करो। तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा या प्यासा नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे। चाहे तुम दक्षिणा के रूप में उसके हाथ में 5 रुपए रखो, लेकिन रखो ज़रूर मेरे बच्चे। या फिर उसे खाना खिलाओ, उसकी आत्मा को तृप्त करो। आत्मा को तृप्त करना सर्वश्रेष्ठ है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा है किसी की आत्मा को तृप्त करना। और अगर देखा करो, तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई बच्चा है, या फिर तुम्हारे घर पर कोई काम करता है, वो बहुत गरीब है, उसके घर पर अन्न नहीं है, तो उसके घर पर अन्न दे दिया करो, थोड़ा राशन दे दिया करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं आएगी, तुम्हारे भंडारे भरपूर रहेंगे मेरे बच्चे। इस चीज़ का भरोसा तुम्हें मैं दिलाता हूँ कि तेरे भंडारे कभी कम नहीं होंगे मेरे बच्चे। देने से मेरे बच्चे, बल्कि तेरे भंडारे और दुगने चौगने हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम अगर 1 रुपया किसी को देते हो ना, उसके बदले 10 रुपये मैं तुम्हारी झोली में डाल देता हूँ, तुम्हारी गुल्लक में डाल देता हूँ, तुम्हारी तिजोरियाँ भर देता हूँ मेरे बच्चे। तुम तो जानते कहाँ हो अपने काना को। अपने काना को जब गहराई से जानोगे, इस जीवन को अगर गहराई से समझ गए ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी पलट हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो,
किसी विधि विधान में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। मेरा भक्त जैसे मेरी पूजा करना चाहता है, जिस वक्त करना चाहता है, जिस मुहूर्त में करना चाहता है, जिस जगह करना चाहता है ना, मुझे स्वीकार है। अगर मेरा बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, दोपहर में कर लिया करो, रात में कर लिया करो, या सुबह उठकर कर लिया करो। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करो, मैं कभी नहीं कहता मेरे बच्चे। मेरा बच्चा जैसे मुझे पुकारता है, जहाँ पुकारता है ना, मैं आता हूँ अपने बच्चे के लिए। और कभी कभी जब तुम बाहर चले जाते हो, मुझे भोग नहीं लगा पाते हो, तो परेशान हो जाते हो, है ना? तो परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। वहीं से अपने मन में ही बोल दिया करो कि कान्हा, मैं तुम्हें अपना भोजन अर्पित कर रहा हूँ, या आपका भोजन आप आकर खा लीजिए। फिर देखो मैं कैसे आकर खाता हूँ। चाहे तुम कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, कैसी भी जगह क्यों ना हो, तुम्हारा कृष्ण कहीं भी आ सकता है। तुम्हारे कृष्ण के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई द्वार नहीं है मेरे बच्चे। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तुम्हारा कृष्ण आ सकता है मेरे बच्चे। जहाँ भी तुम मुझे पुकारोगे तो आ जाऊँगा। इस बात का मलाल अपने अंदर बिल्कुल मत रखा करो कि तुम घर पर नहीं हो, तुमने मुझे भोजन अर्पित नहीं किया। नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम मन से ही कर दोगे ना, तो उसे ही स्वीकार कर लूँगा मैं, बिल्कुल कर लूँगा, चिंता मत करना। और सुनो, तुम दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा बनाते हो ना? तो मुझे कब बनाकर खिलाओगे बताओ? अपने कृष्ण को दाल बाटी चूरमा कब बनाकर खिलाओगे मेरे बच्चे? जल्द से जल्द खिलाना, मेरा बहुत मन है खाने का। और सुनो, जो मेरे बच्चे हर समय सोचते रहते हैं, हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे परेशानी का कारण क्या है, लेकिन उसका समाधान मैं निकाल रहा हूँ ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख लूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अपनी चाबियों को अपने पास संभाल कर रखा करो, इधर उधर बिल्कुल मत रखा करो। कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी पर भरोसा बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। अपनी चाबियों को अपने पास रखा करो। और सुनो मेरे बच्चे, जैसा चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, क्योंकि उसका वो स्वभाव होता है, ऐसे ही हमारे विचार भी चुंबक की तरह खींचते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं ना, उसी तरह के लोग हमारी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो नकारात्मक लोग ही आएंगे हमारी ज़िंदगी में, और अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी ना, तो सकारात्मक लोग ही हमारी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं, सकारात्मक कि नकारात्मक मेरे बच्चे। ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। कहते हैं ना, जैसा सोचो वैसा पाते हैं। तो बस अपनी सोच को बदलो। तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, वैसा तुम्हारे आगे आएगा मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं चलते चलते तुम्हें ठोकर लगी थी और पैर में तुम्हारे दर्द भी हुआ ना? तो सुनो, तुम पर कोई संकट था, उसे मैंने छोटे दर्द में ही काट दिया मेरे बच्चे, छोटे दर्द में ही काट दिया, वरना तुम्हारी वो दुर्घटना ज़्यादा हो सकती थी। तो मैंने तुम्हें ना बहुत छोटे से में ही, सूक्ष्म से ही काट कर उस दर्द को छोटा करके वहीं ख़त्म कर दिया मेरे बच्चे। तुम पर और आँच नहीं आने दी तुम्हारे कृष्ण ने। जब तुम्हारा कृष्ण है तो डर कैसा मेरे बच्चे? बेखौफ होकर रहा करो अपने कृष्ण के राज में। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।